क्या डीए और बेसिक पे जुड़ जाएंगे? वित्त मंत्रालय ने क्या अपडेट दिया? कब लागू हो रहा 8वां वेतनमान? केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। ये अपडेट 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को नोटिफाई कर दिया है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं। कितना बढ़ सकता है वेतन? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें पे कमीशन लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल वास्तविक वेतन यानी बेसिक प्लस डीए 14% से 54% तक बढ़ सकता है। हालांकि 54% की बढ़ोतरी की संभावना कम मानी जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल खपत बढ़ाने वाले कदम के रूप में भी कर सकती है। संभावित वेतन वृद्धि के अनुमान ग्रेड पे 1900, 2400, 4600, 7600 और 8900 के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.57 मानकर तैयार किए गए हैं। इसमें एचआरए 24%, टीए 3600 से 7200 रुपए, एनपीएस 10% और सीजीएचएस शुल्क भी शामिल है। महंगाई भत्ता और इसका मतलब। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। ये दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI-IW के आधार पर तय की जाती है और हर 6 महीने में रिवाइज होती है। वर्तमान में डीए 58% है, यानी 1 लाख रुपए बेसिक पे वाले कर्मचारी को 58,000 रुपए डीए मिलते हैं। डीए का मकसद कर्मचारियों की सैलरी की असली कीमत को महंगाई के अनुसार बनाए रखना है। कर्मचारियों की मांग और सरकार की स्थिति। कई कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए। अगर ऐसा होता तो अगले अलाउंस बढ़ोतरी के समय बेसिक सैलरी के हिसाब से कुल सैलरी बढ़ जाएगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और महंगाई भत्ते को सीधे बेसिक में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का भविष्य। सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी किया। इस कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक पे और अलाउंस में बदलाव होगा। डीए को बेसिक में मर्ज नहीं करने के बावजूद कर्मचारी अगली सैलरी बढ़ोतरी पर इसका लाभ देखेंगे। ये कदम कर्मचारियों के लिए लंबी अवधि में फायदे का साधन साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यही सामने आ रहा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 2026 से शायद डीए और डीआर में बढ़ोतरी न करे और इन्हें 8वें वेतन आयोग में मिलाकर मर्ज कर दे। लेकिन अब सरकार के बयान से साफ है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा। ये AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में बढ़ता भी रहेगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.